यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? नाउ पे अटेंशन। अब मैं करता हूँ ईस्ट की बात। किसकी बात कर रहा हूँ? ईस्टर्न की। चाइना बूद माय वर्ड वर। जरा इसको बोलो ये बंद, ये करो बंद। ये ना ये आ रहा है ना इसको, ये वो नहीं ये नेट है ना, कंटिन्यू, ये वॉइस कंटिन्यूसली आ रहा है। ये ना ये नोटिफिकेशन आ रही है ना इसको। चाइना ने कोई हमला। क्यों? चलिए, यहां तक क्लियर है ना? ईस्टर्न, ईस्टर्न को हम कहां से देखते हैं? हम लिखते हैं ईस्ट ऑफ भूटान से लेके आप निकालो पेज नंबर आई थिंक 18 आई थिंक। हाँ, ऑक्सफोर्ड का कुछ और होगा तो प्लीज़ आप देखो। 18 है? ओके, थैंक यू। तो याद करो ना, याद करो, ठीक है। पेज नंबर 18 जो है, हाँ, वहाँ पर लिखा है ईस्ट ऑफ भूटान। देखो देखो, जब आप यहाँ पर पूछोगे ना ये कौन सा होगा, देखो यहाँ देखो, ये हो गया ना ईस्ट ऑफ भूटान, सॉरी, ये हो गया ना ईस्ट ऑफ भूटान। तो यहाँ पर एक पास है दैट्स कॉल्ड तुलु पास, या लिखा होगा दीफू पास। करो हाईलाइट दीफू पास को। नहीं है? जगह अच्छी एटलस बांध भेजे गए, जरा देखना बेटा, ये ना आपका एटलस, दिस योर एटलस। सो आई सेड भूटान कहाँ है? ये ना ये वाइट कलर। सो भूटान का ईस्ट कहाँ है? इधर की इधर? इधर। सो ईस्ट ऑफ भूटान से लेके यहां तक जाना है, यहां पर होगा दीफू पास। लिखा है? यहां होगा, नीचे होगा, नीचे इधर पास है, इधर दीफू पास और तुलु पास। जो भी अल्फाज लिखा होगा आप नोट में दोनों अल्फाज लिखना, तुलु और दीफू पास। ये ट्राई जंक्शन है ना, ये बिटवीन इंडिया, चाइना एंड व्हाट, म्यांमार। सो लिखा, क्या लिखा आपने ईस्टर में? क्या लिखा आपने? शाबाश। देखो आज रमज़ान है ना, मैं देखो, मैं बहुत सालों से पढ़ाता हूँ, तो जो भी बच्चा मुझे सवाल पूछता है ना तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है, मुझे मुंह में ही जवाब होता है। हाँ, तो ईस्टर्न जो है, ईस्टर में हमने क्या देखा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, ईस्ट ऑफ भूटान, ईस्ट ऑफ भूटान टू व्हाट, दीफू लिखो, दीफू पास, और यू कैन राइट व्हाट पास, तुलु पास। क्लियर? दीफू पास और तुलु पास सबने लिखा। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? शाबाश शाबाश। हाउ मच इज द लेंथ? माइनस करो ना वो 2, कितना है बोलो। इट इज 1140, अराउंड लिखना, अराउंड ना, 1140 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस बॉर्डर। विच बॉर्डर? दिस बॉर्डर, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ किसी और कलर से, ये बॉर्डर, ये। चलिए, ये वाला बॉर्डर, ये यहाँ से लेके है ना, ये बॉर्डर। आप कहोगे छोटा दिख रहा है, देखो भाई, ये ना ये बॉर्डर, रेड कलर,
है ना. दिस बॉर्डर इज कॉल्ड मैकमोहन. जो आप पढ़ रहे थे ना अभी मैकडोनल्ड, वो उस साइड से. दिस कॉल्ड मैकमोहन. सो राइट. क्या लिखा? इट स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान टू दीफू पास. इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर. और इसी को हम क्या कहते हैं भाई? दिस बॉर्डर इज नोन एज व्हाट? दिस बॉर्डर इज नोन एज मैकमोहन लाइन. इसमें मोस्टली कौन सी स्टेट आती है? मोस्टली आती है इसमें अरुणाचल प्रदेश. मोस्टली मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश आती है. तो मोस्टली इसमें स्टेट आती है. मोस्टली इसमें जो स्टेट आती है, द स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खतरा रहता है चाइना को, इसलिए चाइना कोशिश करता है मैं इसको खाऊं. वाई? चाइना हमेशा कोशिश करता है यहाँ अंदर आने की, इधर आने की. क्यों करता है कोशिश? ये क्यों? इसको क्या लगता है कि चाइना को क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश क्या है उसके लिए? तिब्बत का पार्ट है. नहीं, चाइना क्यों चाहता है कि मैं इसको खाऊं? ओशन वहाँ है ही नहीं. हाँ, कल्टीवेशन हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है. डैम तो इसने बनाया है, बाहर बनाया है. दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया है, वो तो अपने एरिया में बनाया है इसने, तिब्बत चाइना में. देखो तिब्बत का क्या मसला है. अरुणाचल प्रदेश इज क्लोज टू तिब्बत चाइना. तिब्बत में डेमोक्रेसी नहीं है. चाइना में डेमोक्रेसी नहीं. इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोगों को थोड़ा ना वो फीलिंग अच्छी रहती है, मैं बोल पाता हूँ. चाइना में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. सो सिमिलरली क्या मतलब है चाइना का? चाइना कहता है कि इसको बहुत क्लोज कनेक्शन है तिब्बत चाइना के साथ. हम क्यों इसको खाना चाहते हैं? क्योंकि अगर इनकी प्रॉक्सिमिटी रही किन के साथ? तिब्बत चाइना के साथ, ये भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ढूंढेंगे, यहाँ पर भी हालत ख़राब हो जाएंगे. कितना हो गया? एक. सेकेंड, अगर कभी कभार चाइना को लगता है कि मैं इंडिया को अटैक करूं, तो वापसी अगर मुझे अटैक हो जाएगा, द ओनली प्लेस इज दैट इज अरुणाचल प्रदेश, जहां से मुझे अटैक कर सकता है. तो इसीलिए चाइना क्या करता है? चाइना कोशिश करता है मैं इसको खाऊं, ताकि जो इंडिया है वो हर तरीके से कमज़ोर हो जाएगा, मुझे कभी भी वापस रिटेलेट नहीं कर सकता है. इसीलिए क्या करते हैं कोशिश? इंडिया के लिए जितना ही पाकिस्तान के नुकसान है ना, उतना ही इंडिया के लिए फ़ायदा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखते हो POK, जितना ही पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जितना ही चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? आप देखो, अगर इंडिया को ट्रेड करना है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, इसको जाना पड़ता है यहाँ, फिर जाना पड़ता है. सर नो, क्यों यहाँ जाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ से POK है. क्लियर? लेकिन चाइना को कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ और सी में आता है थ्रू दिस POK. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका जितना फ़ायदा इसको चाइना को है किसके साथ क्या रहना, POK को रहना किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, उतना ही फ़ायदा यहाँ से इंडिया को भी है कि अगर POK किसके साथ रहे? इंडिया के साथ रहे. यानी ये ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से जहाँ पर दोनों कंट्रीज आपस में लड़ते हैं. मुझे बता, अगर ये आया इसके साथ, पाकिस्तान का कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हुआ चाइना के साथ. वाई? बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. अगर यही खाया किसने? इंडिया ने. तो हमेशा के लिए चाइना अलग हुआ किससे? तो इसका रीच होना कहाँ पर? अरेबियन सी में उसी दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन यहाँ इधर आएगा. अगर इंडिया कितना भी चाहेगी, पाकिस्तान भी मान लो, मुझे लगता है आज उस स्टेज पर पाकिस्तान है, तुम कनन आते लूकन दे कनन हम, लेकिन चाइना उसके बदले में पैसा मुझे लगता है देगा, ताकि वो इसको बचाएगा. वाई? बिकॉज उसका यही एक तरीका है, रास्ता है जहाँ से इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है. IR पढ़ते हो ना? हाँ, इसमें ऐसी चीज़ पढ़ी जाती है. सो आपने लिखा ये पॉइंट लिखा. सो लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश. Importance of Arunachal Pradesh. China rejects McMahon line. ये नहीं मानता है. China rejects McMahon line and claims entire Arunachal Pradesh and claims entire Arunachal Pradesh and claims entire Arunachal Pradesh. Second point, AP is the closest location for India to target China with missile. AP is the closest location to India to target China with missile.
है ना, टू टारगेट व्हाट, AP is also best for India. AP मतलब लोकेशन है, AP's location is also best for India to deploy air defense, to deploy air defense system for possible attacks from China, to deploy air defense system to possible attacks from China. Third, it provides strategic entrance for China to India. It provides strategic entrance for what? For China to India नहीं लिखना, आप लिखो नॉर्थ ईस्ट, to नॉर्थ ईस्ट. Next, Arunachal Pradesh is close to Tibet, China. Arunachal Pradesh is close to Tibet, China. Arunachal Pradesh is close to what? Tibet, China. There are some tribes. There are some tribes which have cultural connection with Tibet. There are some tribes which have cultural connection with Tibet. लिखा सबने? चलिए, गेज रामा वॉश. इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, हमेशा टसल रहा है, हमेशा लड़ाइयाँ चल रही है ना, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मसले हैं. एक मसला है कश्मीर, एक मसला है सर क्रीक जो गुजरात में है. ये दो बड़े मसले हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान. अगर ये दो बड़े मसले, दो में से अगर एक ही मसला हो जाएगा ना सालों, कश्मीर का मसला, हमेशा के लिए दो आपस में फ्रेंडली रिलेशन में रहेंगे. अगर कश्मीर का मसला सालों नहीं हुआ, ये आपस में कभी भी दुश्मनी यानी दोस्ती कभी भी ये नहीं अपनाएंगे. एक दूसरे को बहुत नफरत है एक दूसरे की. यहाँ पर इलेक्शन उसके खिलाफ, वहाँ पर इलेक्शन, डोंट से कि यहाँ पर इलेक्शन होता है उनके खिलाफ, वहाँ पर इलेक्शन होता है इनके खिलाफ. यस और नो. सो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट लाइन? हाँ, अगेन रेड क्लिफ. अब आप नहीं कहना कि सर वहाँ पर भी रेड क्लिफ था, है ना, वो बिकॉज दैट टू वाज व्हाट, पाकिस्तान. रेड क्लिफ अवार्ड. सो ये हुआ था 1947 में. हो गई ना, वो अलग अलग हो गई ना दो. 1947 लिखो, मगर याद रखना इसका नाम है पूरा साइरिल, साइरिल रेड क्लिफ. पता है वहाँ पर क्या होता है? देखो ट्रैप क्या है, आई विल टेल द ट्रैप. ट्रैप ये है कि वहाँ पर होता है क्वेश्चन कि आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अवार्ड है, जो लाइन है, उसका नाम क्या है. तो वहाँ पर रेड क्लिफ हर ऑप्शन में होगा, लेकिन पहले वाले में स्टेटमेंट चेंज होगा. सो दिस कुड बी द ट्रैप, है ना. तो यहाँ पर इसलिए याद रखना इट इज साइरिल रेड क्लिफ और कोई रेड क्लिफ नहीं है, है ना. चलिए, 1947 में जब आज़ादी हुई तो दो चीज़ों पर टसल हो गया. असल में थे तीन चीज़ें. आई विल टेल यू थ्री थिंग्स. वन इज सियाचिन ग्लेशियर, वो भी था मसला, लेकिन वो ख़त्म हो गया. इंडिया ने उस पर कब्जा किया. मगर मसला है दो, एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक है सर क्रीक. तो पहले हम बात करते हैं डिस्प्यूट्स के बारे में. तो डिस्प्यूट्स हमारे पास कितने हैं भाई? कितने हैं? दो ही हैं. एक है जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड है, सॉरी, ये नंबर 1, ये नंबर 2, सर क्रीक. व्हाट इज सर क्रीक? ये एक वाटर बॉडी है 96 किलोमीटर लॉन्ग, 96 किलोमीटर लॉन्ग. मगर किसके दरमियान है ये? इंडिया और पाकिस्तान. मगर मुझे बोलो स्टेट्स. गुजरात नहीं, गुजरात मतलब यहाँ का, वहाँ का क्या? वहाँ का क्या? शाबाश ना. अगर आप देखेंगे एटलस, पेज नंबर 10-11 ही है गुजरात, और यहाँ से कौन है? बोलो. नहीं है? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. देयर इज अ प्रोविंस कॉल्ड सिंध प्रोविंस, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोविंस है ना. फॉर एग्जाम्पल खैबर प्रोविंस, सिंध प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, है ना, कराची प्रोविंस, देन दे हैव बलूचिस्तान. यस और नो? देन दे हैव आज़ाद, सॉरी,
देन दे हैव दिस POK. क्लियर? समझ आया? सो गुजरात और व्हाट? सिंध प्रोविंस. सिंध प्रोविंस. क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक वाटर इनलेट बॉडी है, एक इनलेट यहाँ पर है वाटर बॉडी है, इनलेट वाटर बॉडी है ना. तो यहाँ पर इस पर लड़ाई है जो 96 किलोमीटर लॉन्ग है. अब मैं आपको बताऊँ 2023 में क्वेश्चन आया था, उसमें एक स्टेटमेंट ये था 2023 के JKAS में क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन थे 3 ऑप्शन थे, 3 में से ऑप्शन आपको बोला कौन सा सही था, उसमें से एक ऑप्शन ये भी था. क्वेश्चन था कुछ और, लेकिन एक स्टेटमेंट ये था कि ये किसके दरमियान है, गुजरात और, वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन थे, क्या ये सही था या गलत था. तो इट वाज राइट बिकॉज इट इज़ बिटवीन गुजरात एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. क्लियर? इट इज़ नॉट पंजाब प्रोविंस, इट इज़ व्हाट प्रोविंस? सिंध प्रोविंस. तो JNK का मसला जो है ये हमने सॉल्व किया था सिर्फ एक चीज़ से, दैट इज कॉल्ड सीज फायर. सो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये रेड लाइन है ना, ये पहले वाले रेड लाइन, वही मैंने लिखा था LOC. आप घर जाके मुझे बोलना इस ईयर कब हमने ये कब किया, ये आप मुझे बोलना ईयर क्या था, नंबर 1. नंबर 2 मुझे बोलना इसकी जो लेंथ है वो कितनी है. करवा गए समझना, आठ बार समझ कुछ चुका सुन शोगुन. चलो ठीक है. ईयर, लेंथ, फिर लिखना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है. कितने हो गए? 3. और ये कौन सा एग्रीमेंट था, बिटवीन व्हाट, डोंट से इंडिया पाकिस्तान, बिटवीन 2 लीडर्स. हाँ, लीडर 2 होने चाहिए, बिटवीन लीडर्स. तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन सा लीडर था, यहाँ का और वहाँ का. क्लियर? समझ आ रहा है? तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. चलिए, अगर मैं लास्ट पॉइंट देखूं वो पहुंचता है सियाचिन ग्लेशियर तक. तो सियाचिन ग्लेशियर भी था पहले डिस्प्यूट, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है. तो मैं आगे बात करूं, चलो मैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करता हूं. इस पर भी IAS में क्वेश्चन आया है. डोंट से कि ये ईजी है तो क्वेश्चन आ सकता है, आई एम सेइंग 100% क्वेश्चन आए हैं. तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, इसको कहा जाता है लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑन द अर्थ आउटसाइड पोलर रीजन. व्हाट डज मीन? पोल को छोड़ के, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल को छोड़ के सबसे बड़ा ग्लेशियर. हाँ, सो इसको माना जाता है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड पोलर व्हाट, पोलर रीजन. यानी पोलर रीजन को छोड़ के, डोंट से दिस इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, नो, फिर गलत हो गया ना. पोलर को छोड़ के एक ऐसा ये है ग्लेशियर है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सियाचिन ग्लेशियर. अब कहाँ है सियाचिन ग्लेशियर, जरा यहाँ देखो. ये ना वाइट स्पॉट है ना ग्लेशियर. तो ये सवाल आया था कि ये किस वैली में है. सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज. वैली नुब्रा, एग्जैक्टली. तो ये किस वैली में लाई करता है? इट लाइज इन नुब्रा वैली. मैं आपको सवाल ही बताऊंगा आगे, फिलहाल के लिए मुझे याद आ गया ये, क्योंकि हमें और ही पढ़ना है ना फिर से ग्लेशियर्स. नुब्रा वैली में आपको मिलता है व्हाट. सवाल ये आया था सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज. द आंसर इज नुब्रा वैली. अब ये जो ग्लेशियर है ये है अराउंड 75 किलोमीटर्स लॉन्ग. कितना? सो कहीं लिखा होगा 72 और 75, तो इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक लिखा. अब क्या है, इस पर कंट्रोल था पाकिस्तान का भी, है ना, इस पर कंट्रोल था इंडिया का भी. लेकिन क्या हुआ, इंडिया ने एक ऑपरेशन किया 1984 में. इसका मतलब ये हुआ सिंस 1984 इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया. सो टिल 1984 इट वाज अ डिस्प्यूट. वो भी लड़ाई करता था, ये भी लड़ाई करता था, आपस में हम बार बार लड़ाई करते थे. तो यहां पर क्या हुआ, सिंस 1984 इट इज अंडर व्हाट, इट इज अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. मगर 1984 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडिया के पास आ गया. 1984 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सियाचिन ग्लेशियर किसके पास आ गया. क्या हुआ था, ऐसा ऑपरेशन किया. व्हाट्स ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत, है ना. तो यहां पर हम लिख देते हैं अंडर वॉश मत रहिए, क्यों होता है, सोचो मना कहाँ किया तेल क्या
व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन? मेजी कसम हार्ट ही बेदम से ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। इसी ऑपरेशन की वजह से इंडिया ने इसको क्या किया, कंट्रोल किया। मुझे बताओ इधर है क्या? मतलब है क्या इधर कि आप कंट्रोल करते हो इसको? आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर कम है, प्रेशर हवा का दबाव कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल द टाइम द मोमेंट यू कुक समथिंग, यू बॉयल द वाटर, यू कुक द राइस, यू कुक द दाल, आपको फॉर एग्जाम्पल कितना टेम्परेचर आप रखते हो दाल को पकाने में? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको लगता है से फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा लगता है आपको दाल पकाने में, उतना ही लगता है आपको? 1 घंटा लगता है दाल को पकाने में। अगर आपको वही दाल पकानी होगी सियाचिन ग्लेशियर पर, जहाँ पर फौजी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको कितना टाइम लगता है? ज़्यादा कि कम? क्यों लगता है ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम है। प्रेशर का कम होने का मतलब ये है कि वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता ही नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा ना क्लाइमेटोलॉजी में, 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर होता ही नहीं है। कहाँ पर? दाल को पकने के लिए क्या चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता ही नहीं, आप कहोगे सर क्या, कैसे आप भी बात कर रहे हो? फ्लेम यहाँ है, फ्लेम वहाँ है। ये फ्लेम का ही रोल नहीं होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी रोल होता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है यहाँ पर, यहाँ फ्लेम देते हैं तब जाके 100 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ नहीं है, वहाँ पर हवा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ उस फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है अप टू 90 डिग्री सेल्सियस। तो आपको दाल पकाने के लिए क्या चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, मगर आपके पास कितना टेम्परेचर है? 90। नाउ टेल मी हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द दाल टू कुक मोर। देखो एक चाय कप बनाने में घंटा 1.5 घंटा लगता है, तो एक दाल को मुझे लगता है सुबह से लेकर शाम तक रखना होगा। यस सर नो? आप मुझे बताइए इधर है क्या? देखो ग्लेशियर जो है ना, ग्लेशियर मत कोई खाएगा, ये मत कोई चीज़ें खाने की, ग्लेशियर मत खाएगा कोई, इसको कोई नहीं खाएगा। लेकिन इंडिया क्यों इतना लड़ाई लड़ता है, या पाकिस्तान क्यों इतना लड़ाई लड़ता है कि नहीं ये मेरे कंट्रोल है? असल में जिद है, असल में कुछ है ही नहीं वहाँ पर। देयर इज़ नथिंग, ये ईगो है। इसलिए एक इंग्लिश से है, जो दो कंट्री को दरमियान जो लड़ाई है ना सियाचिन ग्लेशियर पर, इट इज़ अ फाइट बिटवीन 2 बाल्ड पर्सन ऑन ए कॉम्ब। ज खर्च लड़ाई कंगिस खतर मैं मतलब मन कह कर कंगिस कुछ नहीं। सो करना क्या था? करना कुछ नहीं है, बल्कि ईगो है। नहीं मैं कंट्रोल करूंगा, मैं इधर टॉप पर रहूंगा, मैं इसको हराऊंगा, हाँ, ताकि मेरी नज़र चाइना पर रहेगी। मुझे बताओ जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं ना, उनको पूछना कि क्या हाल हो रहा है, ये उनको पता है। -50 डिग्री सेल्सियस कैसे रहते हैं वहाँ पर, ये उनको पता है ना कि क्या है, क्या कितना मसला है। फिर दिखाते हैं ना, ये जो दिखाते हैं बाहर, मतलब कि वो ऐड आता है ना, वो थर्मल का एक ऐड आता है ना ऐड ओशन का, इतने टेम्परेचर, उनको कहा कि यहाँ पे आके पहनो, हाँ है ना कि नहीं है? वो दिखाते हैं ना बाहर, वो आर्टिफिशियल दिखाते हैं, वो बर्फ़ गिर रही है, फिर दिखाते हैं कि ये टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, उनको कहो यहाँ -2 में रहो थर्मल में, ठीक है ना? कहाँ पॉसिबल है? दिखाते हैं, लोगों को बनाते हैं बेवकूफ़। अच्छा यहाँ तक सबको समझ आया? अब सवाल ये है, कौन कौन सी स्टेट इंडिया की जो टच करती है विद पाकिस्तान? J&K। सो आप लिखें क्या क्या लिखा? पंजाब, या ऊपर से लिखो J&K, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लिखा? फिर आप एटलस को देखिए, मुझे बताना कौन सी ज़्यादा करती है, कौन सी कम करती है। हाँ ये पता होना चाहिए। कब से कैसे पता चलेगा? ओनली लुकिंग ऑन द एटलस। देखो एटलस ना समझना कि मैं यहाँ से जाऊँगा मैं आज ही ख़त्म करूँगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कितना टाइम लगेगा एटलस में? जितने टाइम में आप प्रिपरेशन करते हो ना, उतना टाइम आपको लगेगा एटलस में। ये ना समझना कि अभी हो जाएगा। आपने कहा, मैंने कहा पेज नंबर 18, ये मुझे बहुत टाइम लगा इसको याद करने में। आई विल टेल यू पेज नंबर 54 देयर विल बी यूरोप, वो स्थिति आशना। मगर करो चेक, मगर इसको लगता है टाइम, इसको लगता है टाइम। ये ना कहना कि सर आप ऐसे ही बोलते हो, वह यहाँ ये ऑक्सफोर्ड में नहीं है। तो ये इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। ये ना समझना कि अभी हो जाएगा, ना अभी कहाँ हो जाएगा, अभी तो पॉसिबल है ही नहीं। किस में? यहाँ है ना ये POK, यहाँ है IOK, है ना? चलें आगे, चलें। ओके, उसके बाद है इंडिया एंड नेपाल। हाँ क्लोज फ्रेंडशिप है किसके साथ? नेपाल के साथ,
ठीक है ना, क्लोज फ्रेंडशिप। आप बताइए कौन सी स्टेट्स जो इसके साथ शेयर करती है, यानी नो डिस्प्यूट है ना, नो डिस्प्यूट, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे बताइए स्टेट्स का नाम। हाँ, किसके साथ? नेपाल के साथ। आसाम कहाँ से आएगा? अरुणाचल प्रदेश कहाँ आएगा? नेपाल ये है, आसाम ये है, कहाँ से आएगा? बोलिए, लिखो लिखो। उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कितने हो गई? 4, हाँ 5। तो ये स्टेट जो है ना, ये क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं अपने बॉर्डर किसके साथ? मगर आप देख लेना कि जो ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर जो इंडिया और नेपाल के साथ है, ये है हॉरिजॉन्टल, है ना। सो मैं ये भी कह सकता हूँ इट फ्लोज पैरेलल टू शिवालिक्स। शिवालिक्स समझते हो, पहाड़ है ना, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक्स। हाँ, सो दिस बॉर्डर रन्स पैरेलल to what? Parallel to Shivaliks. Shivaliks is what? It is nothing but it is one of the ranges of Himalayas. लिखो जल्दी जल्दी। अगर आपने देखा होगा कि इनके साथ हमें कोई भी तनाज़ नहीं है। एक बिहार का लड़का जो काम करता है, वो साइकिल पर जाता है और जाता है नेपाल, फिर वहाँ काम करता है, शाम को वापस आता है, क्योंकि जो बॉर्डर पर रहते हैं। और उनका टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, उनको बिहार के जैसा टेम्परेचर नहीं है ना, जो मेन बिहार का टेम्परेचर है। जो पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, जो क्लोज टू नेपाल रहते हैं, उनको अच्छा खासा ठीक ठाक है, मज़ा आता है उनको। लेकिन अगर आप प्लेन की तरफ आओगे बिहार में, तो वहाँ पर बहुत गर्मी है, क्योंकि बिहार लाइज इन द प्लेन, दैट्स वाई समर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो आपने क्या लिखा? नो डिस्प्यूट, 5 स्टेट्स, द बॉर्डर रन्स पैरेलल टू व्हाट? शिवालिक। कौन सा रिवर है बॉर्डर पर? तो काली, यू कैन राइट काली रिवर। काली रिवर मेक्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट, Snavely, Sunauli. Snavely is the traditional name of border as per Sugauli Treaty. As per Sugauli Treaty of 1816. As per Sugauli Treaty of 1816। ये किसके दरम्यान हुआ था? ये हुआ था बिटवीन 1816 मत था इंडिया, नो, ये है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द कंट्री कॉल्ड व्हाट? नेपाल। लिखा? हाँ, नहीं कहाँ था, इसलिए ब्रिटिश बोलते ना। लिखा? नेक्स्ट इज, उसके बाद कौन है बॉर्डर के हिसाब से? भूटान और म्यांमार। सो नेक्स्ट इज इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार को क्या पहले कहते थे? इंडिया एंड म्यांमार। लिखा? 1643, वही है 1643 किलोमीटर। आप जरा देखिए कहाँ है ये। क्या मैं कहूँ कि दिस इज द बॉर्डर? ये ना बॉर्डर है ना, बॉर्डर ये है कि नहीं है? बॉर्डर मत होगा लाइक ए केक कट आप करते हो, बॉर्डर होता है ऑब्वियसली इधर उधर। सो इफ आई से दिस इज अ बॉर्डर, सो यहाँ से एक रिवर जाती है, प्लीज पे अटेंशन, सवाल आएगा ना। यहाँ से एक रिवर जाती है, ऐसे करके जाती है, दैट्स कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। क्लियर? सो इधर एक रिवर है, दैट्स कॉल्ड इरावदी। सो यू कैन राइट इट बॉर्डर lies in between Brahmaputra in India and Irrawaddy in where? म्यांमार। जो म्यांमार है वहां पर है इरावदी, जो इंडिया है वहां पर है क्या? ब्रह्मपुत्र। उनके दरमियान क्या जाता है? दो बड़े रिवर्स के दरमियान, रिवर्स और भी हैं, दो बड़े रिवर जो है ना, उनके दरमियान क्या जाता है? बॉर्डर। लेकिन सवाल ये है, इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं और म्यांमार में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? अगर ये है बॉर्डर, इफ दिस इज व्हाट
बॉर्डर, दिस व्हाट इंडिया, दिस व्हाट म्यांमार. सो मैंने क्यों लिखा इस साइड इंडिया, क्योंकि इंडिया किस साइड से आता है, इस साइड से. ये क्या हो गया, म्यांमार. तो यहां पर आता है नागालैंड. आप देखो एटलस पर, पेज नंबर 12 पर ही है नागालैंड. आप देखो मीजो हिल्स, आप देखो मणिपुर, नहीं अरुणाचल ऊपर है, वहां चाइना है. वी हैव चाइना देयर, चाइना चाइना चाइना. देखा. फिर देखो यहां का क्या क्या है, देखो नागा हिल्स, चिन हिल्स, नागा हिल्स, चिन हिल्स, कच्चिन स्टेट. और इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, हाँ इस बॉर्डर को कहते हैं पेम्बरटन. नॉट टेम्बर, इट इज पेम्बर, PEMBER, पेम्बरटन. इट्स व्हाट, पेम्बरटन. लिखा सबने. पर कैन आई से दिस बॉर्डर, देखो ये ना बॉर्डर, ये है ना बॉर्डर, ये है, मगर याद रखना ये है फॉरेस्ट एरिया. कौन सा एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया. लिखा सबने. अब देखो यहां लिखा, चलो मैं आगे, लिखा सबने. देखो भाई, आप कहोगे सर हमें क्या जरूरत है इसको पढ़ने की. आई विल टेल यू व्हाट, व्हाई डू वी नीड सच टॉपिक्स. ये है आपका सवाल. इस बार JKS 2024 5 में एग्जाम हुआ, 4 का पेपर था. बताइए आप अब यही ना कहना कि सर इसे क्या सीखना है, सीखना है कि अदर कंट्रीज के साथ. तो मिजोरम है, टिक की तरह मत देखो, खुद से करो. मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा लिखा, नो. ये होगा एक क्वेश्चन. अब कौन सा सही है इनमें से, C 2 3 एंड 4. वन तो नहीं है ना, नागालैंड क्यों नहीं है, अभी जो लिखा जैसी कसा रोज रेमस. कल का क्वेश्चन है, आया था. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 साल पहले आया, ये कल के पेपर में आया. 2024 हुआ 2025 में बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंसेस. तो दिस मैंने कहा था, मैं फिलहाल लिखता हूँ अप्रॉक्सीमेट, है ना. 97 डिग्रीज 25 मिनट्स है ये. क्लियर क्लियर. सो अब कल अगर आज आया ये, कल आएगा वेस्टर्न मोस्ट, कल आएगा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड. सो यू मस्ट नो कि कौन सा लैटिट्यूड कहाँ पर है. लगता है इजी है, इट्स ओके, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना फिर वहाँ गड़बड़ी होती है. इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, मेक श्योर कि आप उसको आज ही देखो. मैं आपको पहले से दिन से कह रहा हूँ कि आप उसको टिप ऑफ द टंग रखो याद. क्यों, क्योंकि 10 दिन के बाद देखना कि किसी को याद नहीं होगा पहले पेज पर क्या लिखा था. वाई, बिकॉज आपको ये फीलिंग होती है कि ये कम है, ये कम लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं, कुछ मसला, लेकिन मसला बनेगा जब 10 दिन हो जाएंगे. क्लियर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. चलें आगे. टाइम क्या हुआ, ओके यहाँ तक क्लियर हुआ. जल्दी हम करते हैं इंडिया और भूटान, जल्दी, वेरी फास्ट.
इंडिया एंड भूटान कितना है भाई? 699। हाँ, कहीं लिखा होगा 700 किलोमीटर्स। हाँ, लिखो 699। आसाम स्टेट्स, आसाम, एपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। आसाम, एपी, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। याद करना ये स्टेट, सवाल आया है। क्वाइट पीसफुल बॉर्डर, नो डिस्प्यूट। क्वाइट पीसफुल बॉर्डर, नो डिस्प्यूट। Yangon is a census town on West Bengal and Bhutan border. Bhutan border. There is a gate. There is a gate. There is a gate. हम गेट खोलते हैं, जाते हैं कहाँ? भूटान। कहाँ है गेट? ये गेट है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर और भूटान के बॉर्डर पर। इज अ टाउन, नेम ऑफ द टाउन। लिखो, टाउन है ये। जयगॉन इज अ टाउन जो बॉर्डर पर है, मगर है इस साइड से, इंडिया की साइड से, जहां पर हम गेट खोलते हैं, पहुंचते हैं भूटान। नेक्स्ट पॉइंट, दिस बॉर्डर वॉज एस्टैब्लिश इन 1865। दिस बॉर्डर वॉज एस्टैब्लिश इन 1865 अंडर द ट्रीटी ऑफ संचुला। 1865 ट्रीटी क्या है? संचुला। देखो, आपने सुना होगा इंडिया जो है ना वो अच्छा, सॉरी जो चाइना है ना, चाइना अच्छा खासा रिलेशन रखता है भूटान के साथ। व्हाट इज द रीज़न? चाइना अच्छी खासी रिलेशन मेंटेन करता है भूटान के साथ। देखो, चाइना अच्छी खासी रिलेशन करता है भूटान के साथ। क्यों? क्यों? इंडिया क्या करेगा? शाबाश, लिखो होमवर्क जल्दी जल्दी। देखो भाई, ये ना चाइना क्या चाहता है? देखो, चाइना क्या चाहता है? मैं इससे अच्छी रिलेशन रखूं। किससे? ताकि मैं अंदर आऊं। किधर आऊं? जब मैं अंदर आऊं तो मैं इस वाले एरिया को खाऊं। जब मैंने ये एरिया सारा खाया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो गया। इसीलिए इंडिया भी मेंटेन करता है अच्छे रिलेशन। किसके साथ? ये वहाँ पर रोड बना रहा है, हॉस्टल बना रहा है, उनको बिस्किट दे रहा है, हाँ बटर दे, यस ऑब्वियसली मेडिसिन दे रहा है, सब कुछ कर रहा है ताकि आप इसको इजाज़त ना देंगे यहाँ आने की। भूटान का कमाल, वहाँ से ही पैसा, यहाँ से ही पैसा, पैसा डबल है। आज खेलते ना वो लड़के, हाँ की जेन में डबल। हाँ, पैसे लड़के खेलते ना, बहुत सारे लड़कों का पैसा गया इधर। मैं कहता हूँ करोड़ों रुपये गए हैं कश्मीर से, करोड़ों, नॉट करोड़, करोड़ों पैसे गए हैं। ये ना ये एक वो है ना, वो एक एलिमेंट ऐसा क्रिएट करता है अंदर बॉडी के अंदर। आप हारते हो ना, फिर आप नहीं रुकते हो, नहीं इस बार कमाऊंगा, इस बार कमाऊंगा, इस बार 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 आपको क्या होता है? आपको घर बार ही देना पड़ता है। सो राइट, इफ चाइना gains control in Doklam Tri-Junction, Doklam. If China, एक करिए दरवाज बंद बक कड़े हुआ। If China controls what? Doklam, which is a tri-junction between, tri-junction क्या होता है? अगर मैं कश्मीरी बोलूँ तो क्या बोला? त्रिभुज, जो तीन को कनेक्ट करता है। क्या लिखा आपने? इफ चाइना कंट्रोल्स व्हाट? डोकलम, विच इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना और भूटान। ये ना ये वाला इलाका, इंडिया, चाइना और भूटान लिखा। इट कट्स वेरी क्लोज टू इंडियाज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी। या आप सिंपली आपने सुना होगा, हाँ, चिकन नेक, वाजिश गर्दन ना, चिकन नेक लिखा। क्या लिखा आपने? अगर चाइना ने कंट्रोल, इफ चाइना कंट्रोल्स व्हाट? डोकलम, दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना और भूटान। वो कहाँ है? क्लोज टू व्हाट? क्लोज टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। फिर चल गया गैस। देन होल नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल बी सेपरेट फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। Then whole northeast India will be separated from mainland
इंडिया। आप लिखो होमवर्क जल्दी जल्दी। होमवर्क क्या है? इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। इंडिया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं? दुरंत लाइन, है ना? हाँ, फिर लिखो इंडिया और श्रीलंका। यहाँ पर है ना वो ब्रिज, कौन सा ब्रिज? अडमस ब्रिज या राम सीतु बनाया है ना वो राम ने, जब वो उसने ली थी, वो जो भी हुआ लड़ाई जो हुई थी आपस में। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद लिखो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। Why is India considered as a subcontinent? Why is India considered as a subcontinent? Elaborate your answer. और लास्ट पॉइंट, मैरीटाइम बॉर्डर। व्हाट्स मैरीटाइम बॉर्डर? इंडिया किन मुल्कों के साथ पानी का बॉर्डर बनाता है? जैसे इंडिया बनाता है पाकिस्तान के साथ, यस और नो? यस, उसका लैंड भी है लेकिन नीचे देखो ना, नीचे पानी भी है। हाँ, तो टोटल हैं 7 कंट्रीज, ठीक है ना? जैसे पाकिस्तान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है कि नहीं है? म्यांमार है, थाईलैंड है, यस और नो? इंडोनेशिया है। देयर आर 7 कंट्रीज। सो क्या लिखा आपने क्वेश्चन? Why is India considered as a subcontinent? Elaborate your answer. Thank you very much.